Exercise 8.1, question number 5. For sin alpha is equal to 4 by 5 and tan beta is equal to minus 5 by 12 with terminal side is in quadrant 2. terminal side quadrant number 2 में आ रही है. Find cos of alpha plus beta. cos अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है और cos अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है. तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 by 5 और tan बीटा की वैल्यू माइनस 5 by 12 और क्वाड्रेंट नंबर 2 है. तो ये आपने ग्रेड 10 में भी पढ़ा होगा. किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल वो सेकंड पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है. बाकी चारों नेगेटिव है. तो इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है. इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है. इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल को सेकंड पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है और इसमें ऑल पॉजिटिव है. अब इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें बेस भी पॉजिटिव आता है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव आता है. सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव. तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है. और इसके अलावा साइन जो होता है, साइन थीटा या अल्फा बीटा जो भी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जबकि इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. इसी तरह कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका रेसिप्रोकल सेकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसको शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए छोटी क्लासेस में जो बताया जाता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. हर लेटर का वर्ड का फर्स्ट लेटर यूज करें तो इसको माइंड में रखा जा सकता है. तो ये अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक ये बार बार यूज होना है. तो इसको नोट कर लें. अब यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 by 5 है. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दिस मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई और क्वाड्रेंट नंबर 2 है. तो 2 में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, बेस नेगेटिव होता है. तो अब अगर जब हम बेस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो उसके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव. तो हम कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव वाला, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात हो रही है. तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 9. तो अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो 3. तो साइन अल्फा की वैल्यू 4 by 5 है. तो अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू. तो कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा. तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अच्छा, बेस के दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ पर हम माइनस वाला यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर 2 है.
क्वाड्रेंट नंबर 2 में बेस नेगेटिव होती है, तो बेस हमारे पास कॉज अल्फा आ जाएगा -3/5। तो साइन अल्फा से आपने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपके पास दूसरी वैल्यू है टेन बीटा। टेन बीटा हमारे पास है -5/12। तो टेन बीटा जब हमारे पास -5/12 आ रहा है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ जाएगी और बेस की वैल्यू -12 आ जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है। तो ये आपने ऐसा नहीं करना कि माइनस ऊपर लिखा हुआ है तो वो 5 के साथ लिख देना, नहीं। माइनस दोनों में से किसी एक के साथ होता है, या न्यूमिनेटर के साथ होता है या डिनोमिनेटर के साथ। तो अब यहाँ पे वो बेस के साथ है, परपेंडिकुलर के साथ नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 है। तो 10 में आपके पास जो परपेंडिकुलर और बेस आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने क्या रखी है, पॉजिटिव, और बेस की वैल्यू नेगेटिव है। आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5, बेस आ गया -12, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25 प्लस 144, 169 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, जो मर्जी क्वाड्रेंट बेस और परपेंडिकुलर आपके पास वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे जो आपने टेन बीटा से फाइंड कर लिया था, तो टेन बीटा से आप साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे। साइन बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, 5, 5/13। और कॉस बीटा भी फाइंड कर लेंगे। कॉस बीटा क्या आ जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है, -12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। तो अब इसको आप फार्मूला में पुट कर लें। कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू -12/13, साइन अल्फा की वैल्यू, ये साइन अल्फा क्वेश्चन में क्या मैंने 4/5, और साइन ऑफ बीटा, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। ये आ जाएगा 12 × 3 36 अपॉन 65 -20/65। एलसीएम ले लेंगे, 65, 36 -20, विच विल बी 16/65। तो ये आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करके बता दिया। सेम अब आपने कॉज अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करने। कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा क्या आ गया हमारे पास, -3/5, कॉज बीटा -12/13, प्लस साइन अल्फा 4/5, और साइन बीटा 5/13। तो ये आ गया 36/65 प्लस 20/65, 56/65। ये आपके पास
कॉज अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड हो गया, और कॉज अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।